हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही होगी। अनफॉर्चुनेटली इस वीक जो है थोड़ी सी वीडियो लेट बन रही है क्योंकि नहीं थे अभी। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक फ़्लो में और सारे टॉपिक आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपकी स्टडी अब से हर्डल नहीं होगी। तो हमने लास्ट टाइम पे पॉलिनेशन पढ़ लिया था, ठीक है। पॉलिनेशन में गैनिटोगमी, जाइनोगेमी बताया था। अब हम लोग बात करते हैं जो पॉलिनेशन को कैरिड आउट कराते हैं उसके बारे में हम लोग क्या पता करेंगे। उनको क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब एजेंट यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू भी होता है, पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू भी होता है, विंड हवा चलती है तो भी होता है, या वाटर के थ्रू होता है। ये आपने क्लास 5th में पढ़ रखा था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा, प्लांट यूज टू बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक का मतलब यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक बोलते हैं। वन बायोटिक होता है एजेंट। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट एबायोटिक एजेंट। पॉलिन ग्रेन कम कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पे आता है, कैसे, विंड और वाटर के थ्रू आता है। टू कंपेंसेट द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड लॉस फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब फ्लावर प्रोड्यूस करता है इनॉर्मस ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इस लाइन में आपको एजेंट्स को याद करना है, एजेंट से रिलेटेड टॉपिक है। पॉलिनेशन बाय विंड सॉरी, विंड से जो पॉलिनेशन होता, मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड का मतलब यानी कि हवा चली, पॉलिन ग्रेन एक दूसरे स्टिग्मा के ऊपर चिपक गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये तो आपको हमेशा से पता होगा, ये बेसिक फंडामेंटल है। व्हेन द पॉलिनेशन रिक्वायर द पॉलिन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी होता है, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। हवा चली, उड़ गया पॉलिन ग्रेन और ये स्टिग्मा के ऊपर चिपक गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें होता क्या है, सम दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, पॉलिन ग्रेन इजीली डिस्पर्स बाय विंड करंट, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजी ट्रॉप पॉलिन ग्रेन, ठीक है। और उसमें जो होते हैं पॉलिन ग्रेन को जो है इस वो ट्रैप कर लेते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव ए सिंगल ओव्यूल्स, उसमें सिंगल ओव्यूल्स होता है, ईच एवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू इनफ्लोरेसेंस। फैमिलियर एग्जांपल ऑफ कॉर्न कॉप, टिजल्स नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, बट विंड ट्रैप पॉलिन ग्रेन, ठीक है। इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है। अब इसमें क्या होता है, हवा चली, कुछ ना कुछ वहाँ से उड़ के आया, इसमें चिपक गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। विंड पॉलिनेशन जो होता है कॉमन होता है ग्रॉस में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द पॉलिनेशन इन वाटर। पॉलिनेशन में 30% होता है, 30 जनरा होता है, जैसे मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। You could resolve that water is a regular mode of transportation male gametes among the lower group, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है। कहाँ कहाँ किसमें क्या क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो वाटर से रिलेटेड ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एल्गी होता है। तो यहाँ पर वाटर पॉलिनेशन होता है। पूछा जा सकता है ये वाटर पॉलिनेशन का कॉज बताओ, कौन कौन सी चीज़ें इससे ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप्स इसमें एड ऑन हो रहे हैं। तो यार आंसर शुड बी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये एल्गी होते हैं, राइट। Particularly some bryophyte and pteridophyte that distribution is limited, need for transport, male gametes and fertilization. Some example of water pollination, Vallisneria hydrilla, which grow in the fresh water, जो fresh water में होता है। several marine grasses, जैसे zostra. नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, सभी का पॉलिनेशन वाटर में नहीं होता, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल, ठीक है, ऑफ द वाटर, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड इन मोस्ट प्लांट, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो थोड़ा से बड़े होते हैं, वो जो है इंसेक्ट से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर याद रखना। उसके स्टेम थोड़े से बड़े होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इन वेलिसनेरिया की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस, ठीक है, ये सरफेस पे पहुंच जाती है बाय द लॉन्ग स्टाल्क, एंड मेल फ्लावर पॉलिन ग्रेन रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और यहाँ पर जो है मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फीमेल फ्लावर वेलिसनेरिया है, यहाँ पर इसके स्टिग्मा से
इसके पॉलिन ग्रेन अटैच हो जाएंगे, बस ऐसे समझ लो। दे कैरियड पैसिव बाई करंट के थ्रू होते हैं बेटा। पानी से बहता बहता आएगा स्टिग्मा, वो एंथर आएगा और इस पर स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Another group of the water pollinated such as seagrass है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं सबमर्ज होते हैं। एंड पॉलिन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, पॉलिन ग्रेन जो होता है इनसाइड द वाटर रिलीज होते हैं। पॉलिन ग्रेन मेनी सच स्पीशीज रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है पॉलिन ग्रेन के। दे कैरी पैसिव इनसाइड द वाटर, ठीक है, और वाटर से थोड़ा से मूवमेंट होता है, इस वजह से एक दूसरे की जगह पहुंच जाते हैं। सम ऑफ देम रीच स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, कुछ उसमें से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन को अचीव करते हैं। जैसे वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलिन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड, जो पॉलिन ग्रेन होते प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग ऑफ म्यूसिजिलस कवरिंग, ठीक है। अब पूछा जाएगा पानी में रह रहा है तो कैसे इसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। एक म्यूसिलिजिनस शीट्स होती है, उसकी वजह से जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बेकार नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पॉइंटर अच्छा है, इसको मेंशन कर लिएगा। देखो ये सब है, यहाँ स्टिग्मा है, फीमेल वाटर है, ये फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर यहाँ से आके चिपक गया, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर रेंज, जैसे अब एनिमल वाले हो गए, बी है, बटरफ्लाई है, वास्प है, आंट है, मोथ है, एंड बैट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेशन। ये पूछ सकते हैं भैया बायोटिक पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हो लार्जर एनिमल, ठीक है। सम प्राइमेट्स, लीमर है, एबोरियल है, रोडेंट है, लेजर्ट है, ये सब भी आपके पॉलिनेटर हैं। देखते हैं, जैसे एक देसी भाषा में समझा दें, भालू होता है, भालू घुसा कहीं, अब उसके भालू के पीठ में या उसकी जो खाल वाले बाल वाले में सब कुछ लग गया, ठीक है। अब वो कहीं दूसरी जगह दूसरे बी प्लेस पे जाएगा, ए प्लेस से जाकर दूसरे प्लेस पे जाएगा, वो झाड़ेगा अपने आप को और वहाँ से सब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये चीज़ है याद रखना। अब मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन लार्ज होती है, कलरफुल होती है, ठीक है, कलरफुल होती है, रिच इन नेक्टर होते हैं। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, जब फ्लावर छोटे होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर इनटू इनफ्लोरेसेंस, कॉन्पाइशियस होता है। कॉन्पाइशियस का मतलब क्या होता है, खूबसूरत होता है देखने में। उसमें होता क्या है, एनिमल अट्रैक्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्पाइशियस होते हैं, जो एनिमल देख के उनकी तरफ आते हैं ताकि पॉलिनेशन हो, ठीक है। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट द फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल, फाउल ऑर्डर रिलीज करती है, ठीक है। तो इसके वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर टू प्रोवाइड द रिवार्ड टू एनिमल, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल को रिवार्ड देते हैं, नेक्टर देते हैं, यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें शहद वहद पाया जाता है, नेक्टर्स होता है, तो ये भी आपको याद रखना है ताकि वो आते हैं और फिर वहाँ पर पॉलिनेशन होता है। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटिंग ऑफ पॉलिनेशन ग्रेन, ठीक है, पॉलिन ग्रेन की कोटिंग होती है, विच आर जनरली स्टिकी एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। व्हेन द एनिमल कैरिंग द पॉलिन ग्रेन कम कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग द पॉलिनेशन। अब समझ में आ गया, जो भालू वाले बात बताई थी, भालू जाता है खाता पीता है, अब उसके पूरे जिस्म भर में पॉलिन ग्रेन चिपके रहेंगे, फिर दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह भी झाड़ेगा अपना, ठीक है, ठीक, पॉलिन ग्रेन अपना झाड़ेगा, गिराएगा और वहाँ से पॉलिनेशन होता है, इस तरह से होता है बेटा, ये आपको याद रखना। फ्लोरल रिवार्ड आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस, फ्लावर इटसेल्फ 6 फीट हाइट, 6 फीट की हाइट होती है फ्लावर की। इट इज सिमिलर रिलेशनशिप मोथ एंड प्लांट यूका, बोथ स्पीशीज मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के को सपोर्ट किए बिना वो लोग नहीं रह सकते। मोथ डिपॉजिट इट एग, मोथ जो होता है डिपॉजिट कर देता है एग इनके ल्यूक्यूल्स में ऑफ ओवरी में, इन टर्न पॉलिनेटेड बाय मोथ, ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है, मोथ जो होता है पॉलिनेट कर देता है। लार्वा ऑफ द मोथ, मोथ का जो लार्वा होता है कम आउट द एग एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और इस तरह से सीड डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो है आप खुद से देख सकते हैं। यू डोंट ऑब्जर्व सनफ्लावर प्लांट अवेलेबल, कुकम्बर है, मैंगो है, कोरिएंडर्स है, ये सब आपको खुद देखना है, बोल बच्चन बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो। अब हम आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है,
A majority of flowering plant produce hermaphrodites flowers and pollen grain likely to come to contact with the stigma। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो होते जो एक प्लांट होते हैं वो अपने ही जो है फ्लावर ऑटोगेमी की वजह से, ठीक है, सेम फ्लावर की वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। यानी कि एक ही फ्लावर का दूसरे फ्लावर से, एक ही प्लांट के फ्लावर से जो पॉलिनेशन होता है उसके वजह से क्या होता है कि उनकी जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो अब हमें एक करना होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हमें चाहिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब है नहीं कोई चीज़ ऐसी हम डेवलप करें, कोई चीज़ ऐसी हम डेवलप करें जिससे ये इसकी ग्रोथ स्टंट ना हो, ठीक है। वो अपने ही से ग्रोथ करेगा, अपने ही फ्लावर से, अपने ही प्लांट से, यही जैसे एक पौधा उगा है वो अपने ही फ्लावर से ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा, तो ये क्या होता है बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, यानी कि कमी आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से करवाते हैं पॉलिनेशन। तो इसके वजह से हमें क्या करना होता है, एमैस्कुलेशन करना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन सम स्पीशीज पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव नॉन सिंक्रोनाइज। इधर पॉलिन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिफोर रिसेप्टिव बिकम रिसेप्टिव। इन द सम स्पीशीज अदर स्पीशीज में एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पे रख देते हैं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आने पाए। बोथ डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऑटोगेमी को हमें प्रिवेंट करना, अगर ऑटोगेमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को ख़त्म करना होता है। दिस इज ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ये लोग रोकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजिंग ओव्यूल्स इनहेबिटिंग पॉलिन जर्मिनेटिंग एंड पॉलिन ट्यूब्स इन द पिस्टल। दूसरा क्या होता है ये आपको याद रखना है। अनदर डिवाइस इज प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। दूसरी डिवाइस को हम रखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इज़ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के प्रोडक्शन के लिए। बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। जैसे कैस्टर है, मेज है, इसको हम मोनेशियस बोलते हैं। अब इसमें हमें ऑटोगेमी रोकनी है बट गेनेटोगेमी नहीं रोकनी है। इन सेवरल स्पीशीज जैसे पपाया है, मेल फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ गया। अब हम बात करते हैं पॉलिन और पिस्टिल का इंटरेक्शन देख लेते हैं। पॉलिन और पिस्टिल का इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलिन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट पॉलिन। कंपेटेबिलिटी देखते हैं कि भाई देखो पॉलिन ग्रेन आया है तो ज़रूरी नहीं कि स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो कभी कभी रॉन्ग टाइप भी हो जाता है, तो ये सब चीज़ होती है, इनकम्पेटेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकग्नाइज द पॉलिन द राइट टाइप ऑफ कंपेटेबल, रॉन्ग टाइप ऑफ इनकम्पेटेबल, ठीक है। जो राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन होता है उसको कंपेटेबल कह देंगे, इन रॉन्ग टाइप को हम क्या बोलते हैं, इनकम्पेटेबल बोलते हैं। एक्सेप्ट कर लेता है, जो राइट टाइप वाला होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई चलो ठीक है। लैंड टू फर्टिलाइजेशन, इफ़ द पॉलिन रॉन्ग टाइप के होते हैं तो रिजेक्ट होता है, ठीक है। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलिन ग्रेन उसके ऊपर गिरा है तो पॉलिन जर्मिनेशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रिजल्ट द कॉन्टिन्यूस बिटवीन द पॉलिन ग्रेन एंड पिस्टिल। दिस डायलॉग आर मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट होता है। अब बॉटनिस्ट ने जो बताया है कि किस तरह से क्या क्या हमें करना है जो लीडिंग करे रिकग्नाइजेशन के लिए, एक्सेप्टेंशन के लिए और रिजेक्शन के लिए। अब ये हमें पढ़ना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। मेंशन इन अर्लियर, शुरुआत में मेंशन करा गया है। कंपैटिबल पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कैसी सिचुएशन जिसमें सीड जो है ग्रो करने लगे या पानी वानी मिल जाए इसको सब चीज़, उसको हम जर्मिनेट बोलते हैं। वन ऑफ द जर्म पोर्स, इट कंटेन पॉलिन ग्रेन टू मूव इनटू पॉलिन ट्यूब में जाता। पॉलिन ट्यूब जो होता ग्रो हो जाता है। टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा रीच द ओवरी, ओवरी में जाता है। फिर वी कॉल द सम प्लांट पॉलिन ग्रेन आर शेड टू सेल, दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है एक जनरेटिव होता है बेटा। जनरेटिव सेल डिवाइस फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। जनरेटिव सेल जो होता है 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ग्रो द
pollen stigma. In plant which shed 3-celled condition, pollen tube carry 2 male gametes from the beginning. pollen tube जो होता है 2 male gametes को ले जाता है beginning में. pollen tube reach ovary and enter ovule through the micropyle and enter the synergid through the filiform apparatus. filiform apparatus जो होते हैं जो रास्ता बताती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा. मेनी रिसेंट स्टडी फिलीफॉर्म अपरेटस माइक्रोप्लायर एंड में होता है जो गाइड करती है पॉलिन ट्यूब को. जो पॉलिन ट्यूब को फिलीफॉर्म जो होती है वो गाइड करती है पॉलिन ट्यूब को. ऑल दिस इवेंट फॉर्म पॉलिन डिपोजिशन. अब ये क्या होता है, पॉलिन का डिपोजिशन होता है किसमें, स्टिग्मा के ऊपर. अनटिल पॉलिन ट्यूब इंटर ओव्यूल्स टुगेदर रेफर टू पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन. जब तक पॉलिन का पिस्टल से इंट्रैक्शन ना हो. तो ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं, ठीक है. सॉरी. अब यही चीज़ है, यू कैन इजीली स्टडी द पॉलिन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलिन फ्लावर. पॉलिन फ्लावर जैसे पी है, चिक पी है, क्रोटेलिया है, बाल्सम है, ग्लास स्लाइड कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन. अब ये सब इन्होंने स्लाइड के बारे में दिया गया, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी यही सब चीज़ें होती हैं. ब्रीडिंग इज इंटरेस्टेड क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इन कंबाइंड डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अच्छी वैरायटी के लिए सुपीरियर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी करना पड़ता है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. अब हमें क्या करना होता है कि अनवांटेड पॉलिन से उसको दूर रखना होता है, तो इमैस्कुलेशन करना होता है, उसको बांध देना होता है, एंथर को बांध देना होता है या स्टिग्मा को बांध दो. तो ये हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं अब. फीमेल पेरेंट्स बियर द बाइसेक्सुअल फ्लावर. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर एंथर डाइसेंस. जब तक एंथर फटे ना तब तक उससे फटने से पहले एंथर को उसको इमैस्कुल कर दो यानी रिमूव कर दो, ठीक है. तो ये आपको याद रखना फॉरसेप्स से. इसी को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है. उनका अपना अलग अलग साइज़ होता है, ठीक, ये बात याद रखना है. या फिर उसको कंटेमिनेशन करने के लिए बैगिंग कर देते हैं, उसके ऊपर लपेट देते हैं कुछ, ठीक है, वो पॉलीथीन लपेट देते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करिए. थैंक यू.